महाभारत में ऐसा क्या हुआ कि पांडवों को अपने मृत पिता का मांस खाना पड़ा। हम आज तक महाभारत से जुड़ी कई घटना सुन या पढ़ चुके हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। आज तक महाभारत से जुड़ी कई घटना सुन या पढ़ चुके हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। इस ग्रंथ को वेदव्यास जी ने लिखा था। इसमें कई ऐसी कथाएं लिखी है जिनके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे, साथ ही सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम अपनी इस वीडियो में महाभारत से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा। महाभारत से जुड़ी यह घटना उस समय की है जब पांचों पांडव के पिता पांडु की मृत्यु हुई थी। उनके शरीर का मांस उनके पुत्रों ने खाया था। इस बात को जानने के लिए हम पांडु के जीवित होने के समय में जाना होगा। इसके अनुसार 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। माना जाता है कि पांडु इन पांचों पुत्रों के पिता तो थे, लेकिन इनका जन्म पांडु के वीर्य तथा माता के गर्भ से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने कभी भी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसी कारण पांडु के निवेदन पर माता कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान करके पांडवों को प्राप्त किया था। माना जाता है कि एक दिन पांडु खुद पर नियंत्रण न रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसे में ऋषि के शाप के अनुसार महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा अपने पिता पांडु की ही इच्छा के अनुसार किया था, क्योंकि पांचों पांडव उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जा। पांडवों द्वारा अपने पिता का मांस खाने को लेकर 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार मांस तो पांचों भाइयों ने खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 टुकड़े खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते उन्हें भविष्य का भी ज्ञान हो गया। भविष्य में होने वाली घटना उनको पता चल जाता। यही कारण था कि सहदेव पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। इस बात का कहीं कहीं उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा सहदेव को भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में ज्ञान था। श्री कृष्ण को इस बात का भय था कि कहीं सहदेव भविष्य की बातों को उजागर न कर दें, इसलिए उन्होंने उसे शाप दे दिया कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।